चित्रकूट उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित है और चित्रकूट धाम मंडल का पूर्वी जिला है। चित्रकूट जनपद का मुख्यालय करवी है। पूर्व में करवी व मऊ तहसीलें बांदा जनपद में सम्मिलित थीं, पर 6 मई 1997 को प्रदेश सरकार ने इन तहसीलों को बांदा जनपद से अलग कर नया जनपद छत्रपति शाहूजी महाराज नगर के नाम से बनाया, जिसे बाद में 4 सितंबर 1998 को चित्रकूट नाम में परिवर्तित कर दिया गया। जिस प्रकार तीर्थराज प्रयाग का नाम सभी तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार चित्रकूट तीर्थ के दर्शन बिना पुण्य फल प्राप्त नहीं हो सकता। चारों ओर से विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं और वनों से घिरा चित्रकूट एक पौराणिक नगर है। आदिकाल से यह भगवान राम की तपोस्थली के रूप में विख्यात है। महर्षि वाल्मीकि की यह जन्म स्थली भी है। कामदगिरी पर्वत की 5 किलोमीटर परिक्रमा करके श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ण करने की कामना करते हैं। प्रतिदिन रामघाट में मंदाकिनी नदी की होने वाली आरती का दृश्य बड़ा ही मनोरम होता है। भगवान राम और भरत के मिलन के चिन्ह यहां स्पष्ट देखे जा सकते हैं। मराठों द्वारा बनवाया गया गणेश बाग खजुराहो शैली के मंदिर निर्माण कला की याद दिलाता है। इसी कारण स्थानीय निवासी इसे मिनी खजुराहो भी कहते हैं। भारत के तीर्थों में चित्रकूट को इसलिए भी गौरव प्राप्त है क्योंकि राम भक्त हनुमान की सहायता से गोस्वामी तुलसीदास को भगवान राम के दर्शन प्राप्त हुए थे। त्रेता युग का यह तीर्थ अपने गर्भ में संजोए स्वर्णिम प्राकृतिक दृश्यावलियों के कारण ही चित्रकूट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ की रमणीयता और पवित्रता के कारण ही महर्षि वाल्मीकि और मुनि भारद्वाज ने भगवान श्री राम को अपना वनवास काल यहीं बिताने की सलाह दी थी। दीपावली के दिन हजारों श्रद्धालु मंदाकिनी नदी में दीपदान करते हैं। वनवास की अवधि समाप्त होने पर भगवान श्री राम का अयोध्या में जो राज्याभिषेक हुआ था, उसकी याद में चित्रकूट के लोग घी के दिए जलाकर मंदाकिनी में प्रवाहित करते हैं और लाखों दीपों की ज्योति से मंदाकिनी का प्रवाह प्रकाशित हो उठता है। चित्रकूट ही एक ऐसा तीर्थ रहा जिसे मुगल शासक औरंगजेब तोड़वा नहीं पाया। कहते हैं कि सन 1683 ईस्वी में जब औरंगजेब ने अपनी सेना को चित्रकूट के मंदिरों को तोड़ने का आदेश जारी किया तो उसकी सेना बीमार पड़ गई। बाद में महंत बालकदास की शरण में जाने पर उसकी सेना के जवान ठीक हुए। औरंगजेब ने उसके बाद मंदाकिनी तट पर बालाजी मंदिर का निर्माण कराया और पूजा अर्चना में धन इत्यादि की व्यवस्था के लिए मंदिर को 330 बीघा बगैर लगान की कृषि योग्य भूमि भी दान दी। ताम्रपत्र में टंकित औरंगजेब का यह फरमान आज भी मंदिर में मौजूद है। देश का शायद यह पहला मंदिर होगा जिसे मुगल शासक औरंगजेब ने बनवाया था। ऐसा लगता है कि गोस्वामी तुलसीदास के समय तक यहां केवल ऋषि मुनि या कुछ वन्य जातियां ही बसी थी।
बात करें कामदगिरी पर्वत की, तो लाखों श्रद्धालुओं की मनोकामना को पूर्ण करता हुआ यह पर्वत अनेक आश्चर्यों से भरा हुआ है। किंवदंती है कि इस पर्वत के अंदर एक विशालकाय मंदिर है जहां सिद्ध तपस्वी ध्यानरत हैं। 4 मुख्य मंदिरों समेत पर्वत की परिक्रमा करने वाले की मनोकामना जरूर पूरी होती है, ऐसा विश्वास है। गुप्त गोदावरी, यहां 2 गुफाएं हैं, एक चौड़ी व ऊंची है तो दूसरी लंबी, सकरी व जल से भरी हुई। आज भी पर्यटक सबसे ज्यादा इसी स्थान को देखने आते हैं। यहां भगवान राम ने दरबार भी लगाया था। हनुमान धारा, पर्वत में काफी ऊंचाई पर स्थित हनुमान जी की मूर्ति पर जलधारा का गिरना इस बात को साबित करता है कि लंका दहन के बाद हनुमान जी की देह में जलन को दूर करने हेतु भगवान राम ने जलधारा निकालकर उनकी देह में गिराई थी। गणेश बाग, यहां खजुराहो शैली की कामकला का विस्तृत चित्रांकन है। पेशवा बाजीराव के शासनकाल में निर्मित इस मंदिर में काम, योग तथा भक्ति का अद्भुत सामंजस्य दिखता है। यहां के प्रमुख व्यक्तियों की बात करें तो नानाजी देशमुख और रणछोड़ दास जी महाराज की चर्चा के बगैर चित्रकूट के बारे में बात अधूरी रह जाएगी। चित्रकूट और नानाजी एक दूसरे के पूरक हैं। अपने जीवन के 60 वर्ष व्यतीत करने के बाद नानाजी ने चित्रकूट में दीनदयाल शोध संस्थान की स्थापना कर अपना शेष जीवन यहां के विकास के लिए लगा दिया। जिले के लगभग 500 गांवों के आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन पर उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया। उन्हीं का सतत प्रयास था कि आज लगभग 100 गांव मुकदमेबाजी से पूर्णतः मुक्त हैं। उनके द्वारा स्थापित देश का पहला ग्रामीण ग्रामोदय विश्वविद्यालय लगातार इस क्षेत्र के लोगों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध करा रहा है। जब तक सांस रही, नानाजी त्याग और तप की प्रतिमूर्ति बने रहे। चित्रकूट को आध्यात्मिक रूप से बल देने का कार्य सदगुरु श्री रणछोड़ दास जी महाराज ने किया है। उनके अनुयायियों की संख्या लाखों करोड़ों में है। कोई उन्हें संत मानता है तो कोई भगवान। मानवता की सेवा के लिए उन्होंने अपने प्रिय शिष्य उद्योगपति अरविंद भाई मफतलाल के सहयोग से सन 1968 में श्री सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट की स्थापना की, जो आज बेसहारा व गरीबों के स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए बेहतर प्रयास कर रहा है। दूर दूर से निःशुल्क इलाज के लिए आने वाले गरीबों को यहां से बेहतर स्वास्थ्य लाभ मिलता है। चित्रकूट आने जाने के 3 तरीके हैं: वायु मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग। वायु मार्ग की बात करें तो चित्रकूट का सबसे निकटतम एयरपोर्ट इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज नाम दे दिया गया है, 131 किलोमीटर दूर है, जबकि खजुराहो एयरपोर्ट यहां से लगभग 185 किलोमीटर दूर है। यहां पर हवाई पट्टी जरूर बनी है, परंतु केवल निजी अथवा वीआईपी विमानों के लिए। हालांकि अब सरकार यहां पर एयरपोर्ट डेवलप करने जा रही है। लखनऊ एयरपोर्ट अपेक्षाकृत दूर अवश्य है, परंतु यहां से भी चित्रकूट पहुंचने के अन्य साधन मिल जाते हैं। रेल मार्ग की बात करें तो करवी यहां का प्रमुख रेलवे स्टेशन है। इलाहाबाद, जबलपुर, दिल्ली, झांसी, लखनऊ, हावड़ा, वाराणसी, मुंबई, ग्वालियर, आगरा व मथुरा जैसे शहरों से चित्रकूट का सीधा संपर्क है। सड़क मार्ग से भी चित्रकूट जाया जा सकता है। चित्रकूट के लिए इलाहाबाद, बांदा, झांसी, कानपुर, लखनऊ, सतना, छतरपुर, मैहर, फैजाबाद, दिल्ली आदि शहरों से सीधी बस सेवा है। अगर ये खबर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, या फिर कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट भी करिए।